नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से विपन्न लोगों को अब 10% आरक्षण की व्यवस्था जो 2019 में केंद्र सरकार ने संविधान में 103वां संशोधन करके दी थी, उसे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बरकरार रखा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यूं तो यह फैसला सबको मालूम है कि 3-2 से यह फैसला आया, यानी कि 3 जजों ने इस फैसले के जो संशोधन किया गया था 2019 में ईडब्ल्यूएस कोटे को 10% आरक्षण देने का जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया था, उसको सही माना, उसको आरक्षण और संविधान के दायरे में माना। और इसके साथ 2 जज ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया। जस्टिस यू ललित जो सीजेआई भी हैं, आज वो रिटायर हो गए। आज उनका ये आखिरी केस था और इस आखिरी केस में वो जिस संविधान पीठ में थे, उस संविधान पीठ ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला दिया। यूं तो यू ललित इसे सही नहीं मानते थे, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि संविधान में प्रदत्त जो अधिकार है उसके खिलाफ है। ये संविधान में 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है और ये उस दायरे को पार करता है, इसलिए ये संवैधानिक नहीं है। लेकिन बाकी 3 जजों ने इस पर अपनी जो है सहमति जताई और जो यू ललित के साथ जो है जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, उन्होंने भी इसका विरोध किया। लेकिन 3 जजों ने इसे सही माना और कहा कि यह जरूरी भी है और बदलते समय की जरूरत भी है। अब हम समझते हैं कि इसके मायने क्या हैं, इससे फायदा किसको होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका विरोध क्यों हो रहा था। देखिए, संविधान में आरक्षण की अपनी एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इस पूरे तबके को जो है, अल्पसंख्यक, इन सभी तबकों को जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगर हम आरक्षण की प्रणाली को समझें तो आरक्षण जो संविधान में जिस तरह से आरक्षण दिया गया है, उसमें अभी तक ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5% आरक्षण पहले से दिया गया है। अब इसके बाद 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को मिलेगा। ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं, ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली कॉम्पिटिट नहीं कर सकते, इकोनॉमिकली अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को अब 10% अलग से जो आरक्षण की व्यवस्था सरकार ने दी, उसे संविधान में सही माना। अब इससे फायदा कैसे होगा और क्या ये जो 10% का फैसला संविधान पीठ ने सही माना है, क्या ये आरक्षण की प्रणाली को बदलने जा रहा है? आप कल्पना कीजिए, आप उस दौर को सोचिए जिस दौर में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। दरअसल आरक्षण क्यों दिया गया? आरक्षण देने के पीछे उद्देश्य यह था कि समाज में एक वर्ग ऐसा है जो सर्व संपन्न है, साधन संपन्न है, आर्थिक रूप से संपन्न है, सामाजिक रूप से संपन्न है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक सभी रूप से कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो सब तरीके से पिछड़ा है तो उसको समाज की मुख्य धारा से कैसे लाया जाए। तब यह तय हुआ कि खास करके जातीय आधार पर जो हमारी सामाजिक व्यवस्था रही, उस जातीय आधार की व्यवस्था के आधार पर कुछ तबके ऐसे थे, जातियां ऐसी थी, जो कुछ कैटेगरी ऐसी थी जो इकोनॉमिकली भी आइसोलेट थी और सोशली भी आइसोलेट थी। उसमें से सबसे बुरी स्थिति थी अनुसूचित जाति, दलित, हरिजन, जिसे बदलते समय में तमाम तरह के नामों से नवाजा गया, लेकिन उनकी स्थिति एक सी थी। जो अनुसूचित जाति का एक बड़ा तबका, अनुसूचित जनजाति जो ट्राइब्स थे, वो लगातार सोशली इकोनॉमिकली आइसोलेट थे। देखिए, संविधान में कहीं पर भी, ये ध्यान दीजिएगा, संविधान में सामाजिक आधार पर आरक्षण की बात की गई, जातीय आधार पर आरक्षण की बात की गई, लेकिन कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं की गई। लेकिन ये जो 10% ईडब्ल्यूएस का फैसला है, ये दरअसल आर्थिक आधार पर आरक्षण को स्वीकारता देता है।
हाल के समय में एक बड़ी बहस चली कि आपको क्या लगता है, अगर मैं जन्म से अनुसूचित जाति का हूं लेकिन मेरा पिता आईएएस है, मेरी मां जो है एक ब्यूरोक्रेट से बड़े उसमें, या मैं पॉलिटिशियन हूं, या फिर ओवरऑल हम इकोनॉमिकली साउंड हैं, तो भी क्या हमें आरक्षण की जरूरत है? ये लगातार जो सवर्ण तबका है वो लगातार इसको लेकर आवाज उठा रहा था कि आखिर उन लोगों के आरक्षण की क्या सारे दलित वर्ग, सारे पिछड़े लोग जो है, जो बड़े बड़े गाड़ियों से चलते हैं, बड़े बड़े उनके इकोनॉमिकली पूरी तरह साउंड है, करोड़ों के उनके कारोबार चल रहे हैं, आखिर उनको आरक्षण की जरूरत क्या है? आरक्षण की जरूरत तो इसलिए थी ना ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ लाया जाए, उस तबके के साथ बराबरी में खड़ा किया जाए जो तबका साधन संपन्न है, जो सामाजिक रूप से संपन्न है। और अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा के तबके से अगर वो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश, अच्छा माहौल दे सकते हैं, वो भी एलिट क्लास के साथ रह सकते हैं, तो भी क्या उन्हें आरक्षण की जरूरत है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को स्वीकारता देकर के कहीं ना कहीं उस बहस को आगे बढ़ा दिया है, और केवल बहस को नहीं बढ़ा दिया बल्कि वो रास्ता खोल दिया है। अभी तक मंडल कमीशन के बाद आरक्षण की जो प्रणाली, जिसको लागू करने का सिलसिला एक एक सरकारों ने किया, और कहा गया था जब शुरुआत में भी आरक्षण लागू की गई थी, आज भी जस्टिस पारदीवाला ने ये कोड भी किया। उन्होंने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था अनंत काल तक नहीं दी जा सकती, आरक्षण एक लिमिटेड पीरियड के लिए है। और जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया था, उस वक्त भी कहा गया था कि आरक्षण की व्यवस्था तब तक है जब तक हम इस समाज के पिछड़े तबके को समाज की मुख्य धारा के साथ लाके ना खड़ा कर दें। लेकिन कोई भी सरकार ये दम ही नहीं दिखा पाई कि जो आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर सके। सब ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाते चले गए, सब पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो है, कोई ओबीसी को एससी में शामिल कर रहा है, कोई एससी को एसटी में शामिल कर रहा है, कोई एसटी को एससी में शामिल कर रहा है। कुल मिलाकर आरक्षण एक वोट बैंक का बड़ा जरिया बन गया। लेकिन इसी बीच वो तमाम लोग हाशिए में रहे, सवाल होते रहे कि क्या एक ब्राह्मण का बेटा अगर गरीब है, अगर एक ब्राह्मण विपन्न है, तो क्या उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? क्या अगर एक कायस्थ का बेटा जो है विपन्न है, तो क्या उसको अधिकार नहीं है कि वो आरक्षण लेकर के समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ सके? तो ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई कहीं ना कहीं, ये लड़ाई एक तरह से जघन्यतम रूप में ले रही थी। सहारनपुर में एक दंगा हुआ था, उस दंगे के पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं ये थी, जहां पर क्षत्रियों और दलितों के बीच में जो है एक बड़ी राइवलरी हुई थी, बड़ा खूनी संघर्ष हुआ था। वो एक पृष्ठभूमि थी कि आने वाले समय में समाज में वो डिफरेंसेस बढ़ रहे थे। जब एक गरीब सवर्ण का बच्चा भी अगर वो देखता है कि अगर वो 90 नंबर पर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता, और अगर कोई आरक्षित वर्ग का वो 60 नंबर ला करके भी उससे आगे सिलेक्ट हो जाता, तो कॉम्प्लेक्स बढ़ा। इस कॉम्प्लेक्स को कम करने के लिए, समाज में डिफरेंसेस को कम करने के लिए, और आर्थिक रूप से विपन्न समाज के उस उच्च तबके को, जिसको केवल जातीय आधार पर उच्च माना गया है, उस तबके को भी समाज में खड़ा होने का हक देने का यह सबसे बड़ा कानून था। यूं तो इसके पॉलिटिकल माइलेज देखे गए, यूं तो यह कहा गया कि 2019 के चुनाव से पहले मोदी सरकार ने यह फैसला लेकर के कहीं ना कहीं जो है, ये सीधे तौर पर जो है एक बड़ा माइलेज उस तबके को, जिसमें गैर आरक्षित वर्ग सवर्णों का वो तबका था जो माना जा रहा था कि बीजेपी से नाखुश है और वो टूट सकता है, जो नौकरियों में आरक्षण की मांग करता रहा, उस तबके को खुश करने के लिए फैसला लिया गया। लेकिन वजह कुछ भी हो, आज तक आप आरक्षण को हटा भी तो इसीलिए नहीं पाए ना, क्योंकि ताकि नाखुश ना हो जाए वो तबका। तो अगर किसी ने किसी तबके को खुश करने के लिए ही सही आर्थिक आरक्षण की बुनियाद रखी, तो ये अपने आप में बदलते दौर की जरूरत है, और शायद ये एक नजीर भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको हरी झंडी दे दिया, साफ तौर पर कह दिया कि 10% गलत नहीं है, यानी 50% का दायरा पार करने को भी कानूनी स्वीकारता, संवैधानिक स्वीकारता मिल गई। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होंगे? बदलते समय के साथ आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे अब यह मांग और जोर पकड़ेगी कि आप जातीय आधार पर, सामाजिक आधार पर आरक्षण को, प्रणाली को बंद कीजिए।
अब जो आर्थिक रूप से विपन्न होगा, वो चाहे ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे दलित का बेटा हो और चाहे पिछड़े का बेटा हो, उसको आरक्षण का अधिकार होगा और उसे आरक्षण मिलेगा। यानी ये रास्ता खुल रहा है। अब इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आधार पर कई राज्यों में जहां पर इस तरह से सवर्णों के आरक्षण की मांग हो रही है, वो आरक्षण के रास्ते भी खुलेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो जो बदलते दौर की जरूरत थी, देखिए ये वाकई में ये सच भी है कि आरक्षण उस व्यक्ति को जरूरी है जो हाशिए पर है। आरक्षण उस शख्स को जरूरी है जो आर्थिक रूप से विपन्न है। भाई आरक्षण आप देखिए, और आज के समय में वो जातीय जटिलताएं उस रूप में विद्यमान नहीं है जो पहले हुआ करता था। पहले बड़े लेवल पर छुआछूत थी, वर्ण व्यवस्था थी, जातीय व्यवस्था थी। उस वक्त जरूरी था कि आप दलित, अनुसूचित जाति या पिछड़े इस तबके को जो है इतना आरक्षण देकर के इस बराबरी में खड़ा कीजिए कि उस सवर्णों के बराबरी में आकर के जो है वो कह सके कि हमारा भी इस देश में अधिकार है, हम भी इस देश के निवासी हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमें भी वो अधिकार और हम बराबरी के साथ चल सकते हैं। लेकिन आज वो जाति जटिलताएं नहीं हैं, आज वो वर्ण व्यवस्था उतनी जटिल नहीं है। आज जब कास्टिज्म लिबरल होता जा रहा है तो इस बीच में इकोनॉमिकल, अब आपको जाति आधार की जाए, सामाजिक व्यवस्था को कायम रखिए, सामाजिक आधार तो कायम रखिए, लेकिन अब धार्मिक आधार से ज्यादा, जाति आधार से ज्यादा अब आर्थिक आधार होना चाहिए। अगर एक गरीब वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का हो, उसे समाज की मुख्य धारा से लाने के लिए उसे आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। यही न्याय का तकाजा भी है और यही समय की दरकार भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता खोल दिया है। अब आने वाले समय में ये मांग और जोर पकड़ेगी, ये लड़ाई और जोर हो जाएगी। लेकिन इस बीच में ये भी ध्यान रखना होगा कि इस बीच में समाज में जिस वैमनस्यता, जिस खाई की अंदेशा जताया जा रहा था, जिसका जिक्र मैंने सहारनपुर की घटना को लेकर के किया, कहीं उस तरह की घटना की पुनरावृत्तियां ना हो और उस तरह समाज में और खाई ना हो। आरक्षित वर्ग को यह ना लगे कि हमारे हक पे डाका डाला जा रहा है। याचिका इसीलिए गई थी, पर गैर आरक्षित वर्ग को यह भी ना लगे कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमें सवर्ण होने का क्या जो है, हमें अगर गैर आरक्षित वर्ग से है तो क्या हम इसके लिए पनिशमेंट हमें मिलना चाहिए? क्या हमें समाज की मुख्य धारा में आने का अधिकार नहीं है? मेरे बच्चे को भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है? तो इससे वो रास्ता खुलेगा। इससे न सिर्फ आर्थिक रूप से विपन्न बच्चों की नौकरी का रास्ता खुलेगा, उन्हें अच्छी शैक्षणिक संस्थानों में एंट्री करने का रास्ता खुलेगा। इसके साथ वो तमाम लोग भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन अपने जीवन में कुछ करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें कम से कम इस छोटे से आरक्षण की बदौलत ही सही, लेकिन समाज में बड़ा होने पर या इस पूरे इस आसमान में उड़ान भरने का वो मौका मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मानवीय आधार पर समय की जरूरत के हिसाब से यह फैसला माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। ऐसे में अब आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट की इस मुहर के दूरगामी प्रभाव होंगे और आने वाले समय में आरक्षण की न सिर्फ व्यवस्था बदलेगी बल्कि आरक्षण को लेकर सियासत भी बदलेगी और नजरिया भी बदलेगा। आपको मेरा यह विश्लेषण कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।